राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की अधिसंख्य आबादी कृषि और बागवानी पर निर्भर है। खेती में पानी का महत्व जग जाहिर है। पानी की उपलब्धता से भी अधिक महत्व इस बात का है कि फसल की आवश्यकता के समय सिंचाई की जाए, किसानों को उनकी जरूरत के समय पानी मिले, इसके लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। राजस्थान में सौर ऊर्जा की प्रचुर उपलब्धता को देखते हुए राज्य सरकार सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने को प्रोत्साहित कर रही है। किसान अधिक से अधिक सौर ऊर्जा पंप संयंत्र अपने खेत पर लगाएं, इसके लिए उन्हें अनुदान भी दिया जा रहा है। संरक्षित खेती करने वाले किसानों का मानना है कि सोलर पंप की सहायता से ही वे बेहतर उत्पादन ले पा रहे हैं। ये संरक्षित खेती के साथ में अगर सोलर नहीं होती तो मेरे हिसाब से जो संरक्षित जिस मुकाम पे किसानों ने पैसा हासिल किया है वो मुकाम हासिल नहीं हो पाता, क्योंकि संरक्षित खेती और सोलर एक दूसरे के पूरक है। अगर सोलर नहीं होता तो संरक्षित खेती नहीं होती, और संरक्षित खेती नहीं होती तो आज ये मिनी इजराइल बन करके उभर करके सामने नहीं आता। क्योंकि 2012 में राजस्थान गवर्नमेंट ने मेरे को इजराइल भेजा था और ये सीख वहाँ से लेकर के वहाँ हमने देख करके प्रशिक्षण लेकर के ये संरक्षित खेती चालू की थी। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ बिजली लाइट की थी, किसानों को दिन में लाइट मिलती नहीं थी। और ये संरक्षित खेती करने के लिए हमारे को राजस्थान गवर्नमेंट ने इस इन्वाइट किया, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या लाइट जो दिन में हम फोगर चलाते हैं या उसके अंदर के जो माइक्रो होते हैं वो चलाते हैं, दिन में सुबह 11 या 12 बजे के लगभग पानी देने का काम, जो भी काम है संरक्षित खेती में वो सारा का सारा सोलर से होता है। अगर सोलर नहीं होती तो मेरे हिसाब से ये मिनी इजराइल नहीं बनती। कुछ ही दिनों के लिए ये संरक्षित खेती रहती। और जो आज मेरी देखा देखी मेरे गांव के तकरीबन 400 से 500 किसान भाइयों ने इस सोलर का अच्छा सदुपयोग ले रहे हैं और वो भी मेरी तरह अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो मैं यही संदेश दूंगा कि सोलर अगर जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में किसानों के लगेगी उतना ही किसान का उद्धार होगा और साथ में देश का उद्धार होगा। सोलर से हमारे जो बड़ा फ़ायदा हुआ, डीजल लाते थे पहले जलाते थे, लाइट का जो बिल का भुगतान था वो करते थे, और तो उसके साथ में जो ये पर्यावरण के लिए जो मतलब नुकसानदायक है किसानों के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी, तो उसके लिए भी एक अच्छा प्रमाण सामने आया है कि हमारे को कोई प्रदूषण इस सोलर से नहीं होता। बिजली की अनिश्चित उपलब्धता और डीजल पंप से होने वाले खर्च को देखते हुए भी किसान इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। मैं पहले इसे डीजल पंप सेट और लाइट से खेती करता था, तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा था मेंटेनेंस। तो मैंने 2015 में हमारे कृषि पर्यवेक्षक से सुना कि एक सोलर लाइट पंप आप लगवा लीजिए तो आपके मेंटेनेंस खर्चा कम रहेगा और आपकी अच्छी प्रोग्रेस होगी। तो फिर मैंने 2016 में उद्यान विभाग से ऑनलाइन करके और मैंने ये सोलर पंप लगवाया था। तो इसके लिए मैंने कृषक इस राशि जमा करवा के 1,90,000 रुपये 2016 में मैंने लिया था। तो इसके लिए बहुत बढ़िया मैं खेती में मुझे फ़ायदा हुआ इसका। मैंने 2 साल पहले ये सोलर पंप लगाया। उससे पहले मैं जैसे डीजल पंप से सिंचाई करता था, लेकिन डीजल पंप से मेरे खर्चा जो आता था ना वो शायद में मेरी खेती से नहीं बचा पाता था। और बिजली मेरे को जब चाहिए थी, जब बिजली नहीं मिल पाती थी, क्योंकि बिजली रात को आती थी या कभी चली गई, मैंने सब्जी लगा दी तो वो समस्या ही समस्या रहती थी। फिर इस समस्या का समाधान मिला मेरे को सोलर पैनल से। तो गवर्नमेंट ने सोलर पैनल लगाने चालू किए, तो मैंने जैसे ही मेरा नंबर आया और मैंने भी ये सोलर पैनल लगाया और ये गवर्नमेंट सब्सिडी पे मेरे लगा है। और इसकी लागत तकरीबन 3,80,000 रुपये मतलब इसका टोटल जो लागत है 3,80,000 रुपये का लागत था। उस पर गवर्नमेंट ने मेरे को 70% सब्सिडी दे करके 91,400 कुछ रुपये मेरे जेब से फार्मर्स कर्ज की राशि थी वो मेरे को देनी पड़ी। तो वो राशि मैं 12 महीने में खर्च कर देता था। जो राशि मैंने 91,000 रुपये जमा कराई ना,